नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमय कहानी, अंधेरे में छुपा सच का भाग 2। पिछले भाग में अनिका, एक साहसी पत्रकार, एक अपहरण की शिकार महिला को बचाने के चक्कर में खुद एक खतरनाक अपराधी के जाल में फंस जाती है। उसे पता चलता है कि वह अपराधी पुलिस अधिकारी का बेटा है। अब अनिका को सच उजागर करने और खुद को बचाने के लिए अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। इस कहानी में हर मोड़ पर आपको रोमांचक, सस्पेंस और चौंकाने वाले पल मिलेंगे। तो दोस्तों, इस दिलचस्प सफर का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि गाइस आप जानते हैं, इस चैनल पर सत्य घटनाएं बताई जाती है और यह घटना भी सत्य है। चलिए शुरू करते हैं। अंधेरे में छुपा छुपा सच। आइए चलिए। अनिका को पता चल गया था कि वह अपराधी पुलिस अधिकारी का बेटा है। यह खुलासा उसके लिए जितना चौंकाने वाला था, उतना ही खतरनाक भी। उसने तुरंत पुलिस के उच्च अधिकारी को सूचित करने का फैसला किया, लेकिन उसे एहसास हुआ यह काम इतना आसान नहीं है। अनिका समझ चुकी थी कि अगर पुलिस के अधिकारी को सूचित करना है तो उसे बड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा। उस रात जब अनिका अपने घर पहुंची तो उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तेजी से अपने फ्लैट में दाखिल हुई, दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया, लेकिन तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अनिका। दूसरी तरफ से वही आदमी बोला। अब अनिका बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि अनिता समझ चुकी थी कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। उसकी आवाज में गुस्सा और खौफनाक धमकी थी। अब तुम बच नहीं सकती। सच जानने की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। अनिका ने घबराहट के बावजूद भी अपनी हिम्मत बनाए रखी। उसने अपने लैपटॉप पर उस आदमी के बारे में जितनी भी जानकारी जुटाई थी, उस सभी जानकारी को उसने इकट्ठा किया और अनिका ने घबराहट के बावजूद अपनी हिम्मत बनाए रखी। उसने अपने लैपटॉप पर उस आदमी के बारे में जितनी भी जानकारी जुटाई थी, उसे इकट्ठा किया और तुरंत एक ईमेल के जरिए अपने भरोसेमंद दोस्त अर्जुन, जो एक साइबर एक्सपर्ट था, को भेज दिया। अर्जुन ने उससे वादा किया कि वह इसका सबूत जुटाने और उसे सुरक्षित रखने में अनिका की मदद जरूर करेगा, क्योंकि अनिका जानती थी अगर यह सबूत सही हाथ में नहीं पहुंचे तो फिर वो अपराधी बच जाएगा। अगला दिन सुबह होते ही अनिका पुलिस मुख्यालय पहुंची। उसने वहां के एक वरिष्ठ अधिकारी डीएसपी राघव से मुलाकात की, जो बहुत ही ईमानदार और अपने साहस के लिए मशहूर थे। उनसे सारी बातें बताई, सबूत पेश किए। डीएसपी राघव ने तुरंत एक गुप्त ऑपरेशन की योजना बनाई और सभी को अलर्ट किया कि कोई भी इस योजना के बारे में बाहर जानकारी नहीं देगा। उन्होंने तय किया अनिका को उस अपराधी के सामने झूठा भरोसा जताना होगा कि वह सब छोड़ चुकी है और सबूत उसने मिटा दिए। यह उसे बेपरवाह बना देगा, जिसे पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। जिसे उन्होंने तय किया था, अनिका ने ऐसा ही किया। अनिका बहुत घबराई हुई थी, फिर भी अनिका ने जो तय किया था वैसा ही किया। डीएसपी राघव और उनकी टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया। अनिका ने अपने से छोटे से माइक्रोफोन और ट्रैकिंग डिवाइस को चालू रखा। जैसे ही वह गोदाम में पहुंची, अपराधी ने उसे धमकाने की कोशिश की। उसने कहा, तुमने मुझे हरा दिया, तुमने मुझे हराने की कोशिश की, लेकिन अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम क्या समझते हो, तुमने मुझे हरा दिया? अनिका बहुत घबराई हुई थी, लेकिन अपने घबराने के बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वह बोलती रही। लेकिन अनिका ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। सच की ताकत हमेशा जीतती है। इतने में पुलिस की टीम ने गोदाम पर धावा बोल दिया। कुछ देर तक अपराधी ने भागने की कोशिश की, लेकिन डीएसपी राघव की टीम ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से अपहरण के कई सबूत और अन्य अपराधों के रजिस्टर भी बरामद किए।
कई रजिस्टर भी बरामद हुए। अंत में अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया और अनिका ने अपनी पत्रकारिता के जरिए इस घटना को दुनिया के सामने लाया। यह खबर हर तरफ फैल गई और लोगों ने अनिका की हिम्मत की सराहना की। अनिका ने बहादुरी के साथ उसे गिरफ्तार किया बिना अपनी जान की परवाह किए। अनिका ने सीखा कि सच को उजागर करने में चाहे कितने भी खतरा क्यों ना हो, अंत में सच्चाई की जीत होती है। यह कहानी एक साहसी पत्रकार की है जिसने न केवल अपराधी का पर्दाफाश किया बल्कि सच और न्याय के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। गाइस, ये घटना सत्य है और आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं, जिससे मैं आपके लिए ऐसी सत्य घटना पर आधारित कहानियां ला सकूं, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिले और आप सतर्क रहे और आपको जितनी भी घटित कहानियां उसके बारे में जानकारी हो और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको